स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिसंबर के पूर्व निगम का अमला व्यापक पैमाने पर बकाया वसूली में जुटा हुआ है। इस दौरान निगम बकायादारों के प्रतिष्ठान सील करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे ही एक मामले में शुक्रवार को व्यापारी और निगम का अमले के बीच जमकर बहस हुई। संपत्ति कर, जलकर और संपत्ति शुल्क आदि करों को लेकर निगम का अमला यह लगातार दुर्व्यवहार कर रहा है। शुक्रवार को संपत्ति कर की वसूली के मामले में जो व्यापारी ने तत्काल भरने में असमर्थता जाहिर की तो दुकान सील करने की बात की गई। इस पर व्यापारी संघ अध्यक्ष गोवर्धन दलवानी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी, सचिव सम्मी सोनी मौके पर पहुंचे। निगम के रवैया पर आपत्ति ली। व्यापारी एसोसिएशन ने बताया कि नई बगड़ के व्यापारी कक्षा शुल्क भाषा में पधार रहे हैं। तत्काल इसके बाद संपत्ति कर की वसूली का बोझ व्यापारी नहीं उठा सकते, इसलिए वे थोड़े दिनों के समय की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके निगम दुकान सील करने की हिमाकत कर रहा है। इस पूरे मामले से क्षेत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय को फोन पर ही अवगत कराया गया। इसके बाद विधायक ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों से चर्चा की और व्यापारियों पर दबाव नहीं डाले जाने की समझाइश दी। हुई क्या हुआ जो भी है ना शॉर्ट में सर, आज नगर निगम के यहाँ कुछ कर्मचारी अधिकारी आए थे। कचरा वसूली और जो पुराना टैक्स वसूली है उसको लेकर किस प्रकार का विरोध जताया गया है व्यापारियों द्वारा, क्या मांग की गई? देखिए, विरोध सिर्फ इतना है कि नगर निगम के अधिकारी जब एसोसिएशन पूरा साथ दे रही है, उनका एसोसिएशन के द्वारा टैक्स भी वसूला जा रहा है, एसोसिएशन उसमें सहयोग कर रही है, कचरे का शुल्क भी वसूला जा रहा है, तो फिर जाकर के दुकानदार को परेशान करना, दुकानदार को चमकाना कि हम तुम्हारी दुकान सील कर देंगे, और वो भी छुट्टी का समय चल रहा है। अभी क्रिसमस और नए वर्ष आ रहे हैं, उसमें अभी गिराकी बिल्कुल भी नहीं है बाज़ार में, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। अभी कोरोना काल वापस से शुरू होने की जैसी स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कम से कम इस प्रकार का उपयोग नहीं करना चाहिए, अभद्रता नहीं करना चाहिए, गलत विषय पर नहीं बोलना चाहिए, दुकानदार को चमकाना नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए। जब दुकानदार स्वेच्छा से कचरा शुल्क दे रहा है और हमारी एसोसिएशन में 80% कचरा शुल्क जा चुका है, 80% लोगों ने टैक्स भर दिया है, तो फिर उसको नरमाई से लेना चाहिए और प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। एसोसिएशन का विरोध सिर्फ इतना है कि आप हमारे दुकानदार भाइयों को चमका क्यों रहे हो, डरा क्यों रहे हो, उनके साथ गलत तरीके से क्यों पेश आ रहे हो। आप प्रेम से बात करो। व्यापारी, दुकानदार कभी भी गलत शब्द नहीं बोलता, दुकानदार हमेशा नरमाई में रहता है। तो आप दुकानदार को प्रेम से बोलोगे तो वो तो सब काम करेगा, और टैक्स भर ही रहा है दुकानदार यहाँ पर। सर, जैसे आरोप भी लगा गया है कि यहाँ दलेल नहीं आती, सफाई नहीं होती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर स्थिति ये है कि जो सुबेरे हमारे यहाँ हमारी जो बहनें सुबेरे जो कचरा झाड़ू लगाने आती हैं, वो हमारे यहाँ जो नाली का चेम्बर खुला रहता है, वो कचरा उठाने की जगह उस नाली के चेम्बर में वापस कचरा भर देती हैं, जिसका विरोध यहाँ के रहवासियों ने भी किया है। क्यों सुबेरे सुबेरे आती हैं 7-8 बजे, उस समय दुकान तो खुलती नहीं है, लेकिन वहाँ के रहवासियों ने विरोध करा तो वो भाई उनसे भी तेज चलती है, उटपटांग के शब्दों का इस्तेमाल करती है। दूसरा हमारा एक निवेदन ये था कि कचरा जो है रविवार के दिन यहाँ पर उठे। कचरा इसलिए रविवार के दिन उठे, बाजार पूरा बंद रहता है, सकड़ी गलियाँ हैं, कचरा आप आराम से उठा लो, और सोमवार को सुबेरे बाजार खुलने के पहले वो कचरा आप कचरा वाहन में आकर ले जाओ। लेकिन स्थिति ये होती है कि चलते बाजार में आप कचरा उठाने आते हो, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है, दुकानदार गिराकी भी नहीं कर पाता है, और कचरे का ढेर उसकी दुकानों के आगे जमा रहता है, और वो दूसरे दिन कचरा उठता है। उसमें भी 10-10 फोन लगाना पड़ते हैं कि साहब ये कचरा हमारी दुकान के बाहर गाद पड़ी हुई है, इसको उठा लो, तब जाकर के वो कचरा उठता है। बड़ी समस्या आती है, और 2-2 दिन इससे व्यापार प्रभावित होता है। और चूँकि ये मेन रोड भी है, मेन गली, अंदर आने का एंट्री भी है, यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम? मैं वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, नई बागड़ व्यापारी एसोसिएशन उपाध्यक्ष। किस प्रकार की वसूली की जा रही थी और क्या विरोध किया गया जी? नई बागड़ रानीपुरा व्यापारी एसोसिएशन बागड़ के अंदर जो बसी हुई 500 दुकानें हैं, यह एक आदर्श एसोसिएशन है और एक आदर्श मार्केट है। लगातार 15-20 दिनों से जो नगर निगम अपना लक्ष्य लेकर चल रही थी, संपत्ति कर को लेकर, कचरा शुल्क को लेकर, इसमें एसोसिएशन नगर निगम के कर्मचारियों को कंधे से कंधा मिलाकर लगातार साथ दे रही थी। नगर निगम के नियम कायदे हमें भी पता है कि अगर कचरा शुल्क 8 साल का बकाया हो तो 2 साल का भी भर के फ़िलहाल उस चीज़ को टाला जा सकता है। संपत्ति कर अगर 35,000 रुपये बकाया है तो 5,000 रुपये की रसीद काट के भी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पर चूँकि हमारी रानीपुरा व्यापारी एसोसिएशन ये चाहती है कि 25-25 व्यापारियों का ग्रुप बना दिया जाए, या पूरे बागड़ को एक कैंपस बना दिया जाए, ताकि हम कचरा बल्क शुल्क में आ सकें और व्यापारियों का 2 पैसा बचे उसके अंदर। इसी संदर्भ में हम नगर निगम के कर्मचारियों का लगातार साथ दे रहे थे, और औपचारिकता निभाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने 2-4 दुकानें सील करी थी, जिसको हमने अनदेखा करा।
पर लगातार देखने में आ रहा था 8-10 दिन से व्यापारियों को डरा रहे थे कि हम आपकी दुकान सील कर देंगे, आपका बाज़ार बंद कर देंगे, आपका व्यापार व्यवसाय बंद कर देंगे। और डरा के जो शुल्क वसूल किया जा रहा था ये एसोसिएशन को मंजूर नहीं था। इसीलिए आला अधिकारी जेडो वगैरह साहब को बुला के विधायक जी से उनकी बात करवाई गई और उनको बस यही सिखाया गया कि व्यवहार कुशल कैसे बना जाए और व्यवहारिकता से आप संपत्ति कर लेंगे या किसी भी प्रकार का टैक्स लेंगे तो व्यापारी दिए है। और व्यापारी पिछले 2 साल से लॉकडाउन से बहुत प्रताड़ित थे और लगातार मद्दी का दौर चल रहा है और नगर निगम के कर्मचारियों को ये समझ आनी चाहिए कि व्यापारियों से किस तरीके का व्यवहार किया जाए। तो यही नगर निगम को व्यवहार के नाते आज विरोध किया गया रानीपुरा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा। आपका नाम पर? मेरा नाम गोवर्धन दलवानी है, नई बागा रानीपुरा व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।